अच्छा ये बताइए, सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? सर, जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी की जो विखंडित रियासतें थी उन्हें मिलाकर एक अखंड और एकल जर्मनी का निर्माण किया था, वैसे ही सरदार पटेल ने हमारे देश की जो रियासतें थी उन्हें मिलाकर हमारे भारत का निर्माण किया था। सर कितने लगभग कितनी रियासतें थी? सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 560 के आसपास थी। सर अच्छा, अभी सरदार पटेल क्यों न्यूज़ में है? सर उनकी मूर्ति का निर्माण कराया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का, गुजरात में। तो इस कारण न्यूज़। कहाँ पे है? गुजरात में किस जगह पर है? सर ये नर्मदा नदी के पास में है। सर कोई पहाड़ पे है क्या? किसी हिल पे है? सॉरी सर, मुझे हिल का। वहाँ पर कोई डैम भी है? सॉरी सर। कोई डैम? सर सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम है। अच्छा, ये लोग ये कह रहे हैं जो भाई ठीक है, इससे आर्थिक विकास तो होगा, लेकिन इससे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है और साथ ही साथ पर्यावरण के खिलाफ भी है। बताइए। सर पर्यावरण के खिलाफ तो जो तर्क है वो ये है कि जो डैम है उसके खिलाफ तर्क था कि जो डैम बनाने से जो पर्यावरण में वन भूमि का ह्रास हो जाता है, वो जलमग्न हो जाती है। तो ये प्रमुख तर्क थे। और मानवीय अधिकारों के मुद्दे पर जो आदिवासी लोग हैं सर, उन्हें भूमि से विस्थापित कर दिया गया और उनके विस्थापन का मुद्दा सर अभी तक चल रहा है। उसे पूरी तरह से सरकार द्वारा खत्म नहीं किया गया है। तो ये प्रमुख मुद्दे थे। लेकिन सर मूर्ति बनाने के पक्ष में ये है कि अगर मूर्ति बनाते हैं तो एक तो सर विश्व में हमारा जो नाम है कि भारत में सबसे बड़ी मूर्ति है, दूसरा सरदार पटेल के योगदान को देखते हुए हम ये मूर्ति बना सकते हैं, और तीसरा ये है कि सर अगर ये टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप होता है तो एक तो इसकी जो टिकट है उससे आमदनी होगी, दूसरा से इसके बाहर जो एरिया डेवलप होगा उससे भी सर लोगों को रोजगार के अवसर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं आप? सर सतत विकास की परिभाषा ये है कि अगली पीढ़ी के जो जितने भी रिसोर्स हैं उनको हम खत्म किए बिना अगली पीढ़ी के एक ट्रस्टी के रूप में अगर हम रिसोर्स के लिए काम करें तो सतत विकास है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कहा जाता है जो सस्टेनेबल डिज़ाइन नहीं है, कुछ पता है आपको? सॉरी सर, इसके बारे में तो नहीं पता है। मतलब इस स्टैच्यू को बनाने में क्या क्या कंपोनेंट्स क्या लगे, कुछ आइडिया है? सॉरी सर, वो भी आपको ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं। मोस्ट फेवर्ड नेशन सुना होगा आपने? जी सर। बताइए। सर मोस्ट फेवर्ड नेशन जो WTO के प्रमुख प्रिंसिपल है उसमें है कि आप किसी एक नेशन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दे सकते, और सबके लिए जो शुल्क हैं, चाहे सीमा शुल्क हो या ट्रेड बैरियर्स जो भी हैं, टैरिफ या नॉन टैरिफ, वो एक समान रखने पड़ेंगे। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन